फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन बनते थे सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आप लोग को शाम को दोस्तों 7 बजे क्लास चलता है, तो रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड कैसे होता है ये सब आप लोग को बात लाया जाता है। तो जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ कोर्स पढ़ने के लिए गूगल पर आप लोग सर्च लगा सकते हो educationlecture.com। सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना, क्योंकि हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन क्लियर करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। और आप लोग का फिजिक्स का यह दोस्तों 6 चैप्टर का, इसके पहले के चैप्टर को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। चलिए देखो, चैप्टर का आप लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो देखो, आप लोग देखोगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि प्लांक दोस्तों जो स्थिरांक होता है इसकी बीमा क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को तो पता है इसका मात्रक दोस्तों जूल सेकंड होता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि प्लांक स्थिरांक जो होता है अब दोस्तों ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। देखो यहाँ से हम लोग का बीमा कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। ऊर्जा का दोस्तों बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। क्या होता है? एम एल स्क्वायर और टी के पावर 2 होता है। और यहाँ से निकालोगे तो इसका दोस्तों आवृत्ति का टी के पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों आप लोग को पता चलेगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, यानी कि इसका ये नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए हो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखो, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का पूछेगा तो भी टेस्ला, अगर सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चुंबकीय फ्लक्स अगर खाली पूछेगा तो वेबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो क्लियर कर लेना है। चलो यहाँ से आप लोग का टेस्ला जो विद्यार्थी ए नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये सब बुक में गलत आंसर मिलेगा, लेकिन आप लोग को सुधार कर लेना है। चुंबकीय फ्लक्स के चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। देखो, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है दोस्तों, प्रेरण कुंडली से जो हमें प्राप्त होता है निम्न धारा और प्रबल दोस्तों विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। जो प्रेरण कुंडली होता है इससे निम्न धारा प्राप्त होता है। क्या? निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखो, लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का दोस्तों जो नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कहते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का कौन पालन करता है, तो लेंज का दोस्तों जो नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का यार पालन करता है। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। चलिए, लेंज का नियम दोस्तों ऊर्जा से संबंध रहेगा, अर्थात ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में, देखो दोस्तों लेंस का नियम पूछेगा तो आप लोग को याद कर रखना है। जब किसी कुंडली में दोस्तों धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह दोस्तों उसी कारण का विरोध करते रहते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि दोस्तों जिस कारण से इसका दोस्तों जो उत्पत्ति होती है उसी कारण का विरोध करने के लगते हैं, इसी को हम लोग लेंस का नियम कहते हैं। जब किसी कुंडली में दोस्तों जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यह उसी कुंडली का विरोध करने लगता है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, इसी को हम लोग लेंस का नियम कहेंगे, ठीक है ना। रेगुलर क्लास करोगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए देखो, स्वप्रकाश तो पूछे या प्रकाश तो पूछे, सभी का मात्रक हेनरी होता है। तो यहाँ से देखोगे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो, आवेश का मात्रक कूलम होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है दोस्तों, हेनरी हो जाएगा सिर्फ स्वप्रकाशों का और एक प्रकाशों का मात्रक हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए एकदम बिल्कुल क्लियर करते हुए बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, भौकाल मचा देना है। चलिए चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो और राइट आंसर कमेंट करो कि ताप तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा, यानी कि ताप तार ए मीटर जो होता है दोस्तों प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। क्या हो देंगे? मूल्य औसत वर्गमान। यहाँ से जो विद्यार्थी इसका सी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ताप तार ए मीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान। चलिए
देखो यहाँ से देखो 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो कहा जाए कि किस ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः दोस्तों N1 और N2 लपेटे होते हैं। देखो किस दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोस्तों होते हैं क्रमशः N1 और N2 लपेटे होते हैं। N2 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन N1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग का बी नंबर जो विद्यार्थी का है बिल्कुल उनका से है, क्योंकि ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार दोस्तों बिहार बोर्ड मॉडल सेट में ये क्वेश्चन को शामिल करता है। ठीक है ना, देखोगे हर साल के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर दोस्तों आधारित है। ठीक है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर यहाँ से आप लोग का दोस्तों डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से देखोगे तो ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों, जो कि आप लोग का डायनेमो का कार्य सिद्धांत है वो आधारित है। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो भौकाल मचा देना ये सब क्वेश्चन को याद करके। देखो यहाँ पर देखोगे दोस्तों यदि दोस्तों प्रेकात्व आर हो और दोस्तों देखिए यदि प्रेकात्व एल हो और प्रतिरोध आर हो संधारित्र तो दोस्तों सी हो, तो एल बटा आर एवं आर बटा सी का दोस्तों जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा। देखिए ये आप लोग का दोस्तों 2009 में पूछा, इसके अतिरिक्त आरसी का विमीय सूत्र इस बार पूछा गया, इसका विमीय सूत्र केवल और केवल टी होता है। क्या होता है, आरसी का दोस्तों जो विमीय सूत्र होता है वो टी होता है। यहाँ से देखोगे तो हाँ चलिए देखो यहाँ से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर भी टी दिया गया, यहाँ पर भी टी है, यानी कि दोनों का दोस्तों टी ही होता है। यहाँ से डी नंबर ऑप्शन में भी देखा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन दोनों दोस्तों सही है, जो कि दोस्तों इसका आप लोग का बीमा होता है किसका, आरसी का, और दोस्तों क्या एल बटा आर का। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ए नंबर और डी नंबर दोनों हो जाएंगे, दोनों का बीमा टी ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्लियर कर लेना है। चलो यहाँ से देखोगे चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक का वेबर होता है। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या हो जाएंगे, वेबर हो जाएंगे। चलिए प्रकाश में दोस्तों बहने वाले धारा आई के कारण घाते जो ऊर्जा दोस्तों से कई बार आप लोग को बतला चुके हैं, रेगुलर क्लास करने वाला विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चलिए देखो दोस्तों जो प्रकाश में बहने वाला आई धारा के कारण जो गतिज ऊर्जा होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है तो याद कर लीजिए। चलिए देखो एल लंबाई हो एक चालक दोस्तों बे तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर बे वेग से गतिमान हो, तो चालक में विद्युत वाहक बल जो होगा दोस्तों किसके लिए सही होगा। देखो एल लंबाई का चालक दोस्तों अगर बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर बी होगा दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग का दोस्तों विद्युत वाहक बल जो होता है शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए एक फैराडे जो होता है दोस्तों 96,500 कूलम के इक्वल होता है। ये सभी विद्यार्थियों को यार पता होना चाहिए, ये आप लोग को केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, 96,500 कूलम के लगभग मोताड़ी स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि तप्त तार ए मीटर मापता पड़ते बढ़ते धारा का तो मूल्य औसत वर्गमान, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहेंगे मूल्य औसत वर्गमान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखो अननोन प्रकात्व या स्व प्रकात्व या प्रकात्व सभी का दोस्तों जो मात्रक होता है हेनरी ही होता है। देखो अन्योन प्रकात्व स्व प्रकात्व और भी होगा दोस्तों, ये सब का मात्रक जो है हिंदी होगा। प्रतिरोध कम होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, ये दोनों खत्म। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो प्रेरण कुंडली जनित्र होती है दोस्तों, प्रेरण कुंडली दोस्तों जनित्र जो होती है उच्च वोल्टता की होती है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रेरण कुंडली दोस्तों जनित्र जो होती है उच्च वोल्टता की होती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए देखो प्रेरण कुंडली में दोस्तों संधारित्र के व्यवहार में द्वितीयक विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो द्वितीयक विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा जब प्रेरण कुंडली में दोस्तों संधारित्र का दोस्तों विद्युत वाहक बल का यूज किया जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रेरण कुंडली एक ऐसा उत्पन्न है दोस्तों युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न करते हैं उच्च वोल्टता। ये सब 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का दोस्तों खोज केंद्र फैराडे साहब वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए चलो बहुत अच्छा, ए नंबर यहाँ से जो विद्यार्थी लगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखो प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। देखो प्रेरण कुंडली का दोस्तों व्यवहार विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है, तो यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल उनका सही है।
ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि प्रेरण कुंडली का जो व्यवहार किया जाएगा विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि एक डेनियल सेल के प्राथमिक दोस्तों सेल का, ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो फ्लक्स परिवर्तन दोस्तों शून्य हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डेनियल सेल में प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच दोस्तों जोड़ेंगे तो इसका जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो बिल्कुल शून्य नहीं हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव छोड़कर मत जाना, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या देंगे। कहा जाए कि लंबे दूरी तक शक्ति संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफॉर्मर संप्रेषण केंद्र पर होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर का यार होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि लंबे दूरी के लिए शक्ति संप्रेषण के लिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर का यार केंद्र होना चाहिए। यहाँ से चलोगे ए नंबर हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लौटते हैं। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एक चैप्टर दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन एक है जो कहा जाए कि फैराडे का प्रथम नियम को लिखिए। देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या, ध्यान से समझना। कहा जाएगा चुंबक और बंद कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण, देखो दोस्तों चुंबक और बंद कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उपस्थित रहता है जब तक इनके बीच दोस्तों अपेक्षिक गति बनी रहती है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि कहा जाए कि चुंबक और बंद कुंडली के बीच अपेक्षिक गति के कारण, ठीक है ना, कौन सा गति, अपेक्षिक गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी दोस्तों बनी रहती है, उपस्थित रहती है जब तक इनके भी दोस्तों अपेक्षिक गति बनी रहती है। और दूसरा दोस्तों चुंबक और बंद कुंडली के बीच दोस्तों अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल और कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर ऋणात्मक दर के बराबर होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो यहाँ से कहा जाए कि मान लिया कि कुंडली में दोस्तों विद्युत वाहक बल ई होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ से कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। तो यहाँ से इस नियम से आप लोग का दोस्तों -d∅/dt आ जाएंगे। ये आप लोग का एक रिलेशन हो गया डी स्टूडेंट। चलिए एकदम भौकाल मचा देना, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर ही कर लेना है। चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए ये रहा। चलिए स्व प्रेरण क्या, ये सब क्वेश्चन को आप लोग को याद करते जाना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी है और पूछे भी जाएंगे। चलो स्व प्रेरण क्या है, ध्यान पूर्वक समझोगे ये स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो इस कुंडली के दोस्तों कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित जो होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल प्रवाहित जो होता है, इसी के कारण कुंडली में एक प्रकार का दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है दोस्तों, प्रेरित हो जाता है। अर्थात इसी की घटना को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे स्वप्रेरण। यहाँ से चलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। देखो अन्योन प्रेरण दोस्तों प्रेरण क्या है, देखो अन्योन प्रेरण दोस्तों क्या है, एकदम बिल्कुल भौकाल मचा देना, ये सब क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। चलिए कहा जाए दोस्तों कि जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके समीप इस दूसरे कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो इसके अंदर भी विद्युत वाहक बल दोस्तों ही उत्पन्न होता है। तो इस तरह दूसरे कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को अन्योन प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण कहते हैं। चलिए बिल्कुल क्लियर करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो दोस्तों, जिसमें आप लोग पूरा दोस्तों निचोड़ लेना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, 91 92 51 91 34 पर, ठीक है ना। चलिए भौकाल मचा देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, तो ज्वाइन कर लेना डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए देखो कहा जाए कि भवभर धारा क्या है, भवभर धारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सारे को आप लोग को क्या करना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए एकदम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आप लोग का।
चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जाए, ध्यान से समझेंगे। कहा जाए कि भवभार धारा क्या है। जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, देखो जब किसी धातु को प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो इससे जो है चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इस कारण से दोस्तों धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात प्रेरित जो होता है दोस्तों इसकी गति को जो होता है काम कर देता है। दोस्तों इसमें विद्युत वाहक बल दोस्तों उत्पन्न तो होगा, लेकिन यह दोस्तों इसकी गति को काम कर देता है। इसी की गति को दोस्तों हम लोग भवभार धारा कहते हैं। इसी धारा को क्या कहेंगे, भवभार धारा कहेंगे। देखो काम कर देते, दो बार लिखा के यहाँ नहीं होगा काम करना। चलिए ये सब काफी इम्पोर्टेंट दोस्तों, भवभार धारा एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में, अब बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में। देखो दोस्तों भवभार धारा के उपयोग को भी आप लोग को याद करना है। भवभार धारा का उपयोग निम्नलिखित है। देखो भवभार धारा का उपयोग धारा के मोटर के रूप में किया जाता है, प्रेरण कुंडली के रूप में किया जाता है दोस्तों, प्रेरण हीटर के रूप में किया जाता है, धारा नियंत्रण के रूप में किया जाता है। चलिए बिल्कुल क्लियर करनी है आप लोग। चलिए विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स होता है दोस्तों विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, एक होता है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स। चलिए यहाँ से क्लियर कर लीजिए दोस्तों, आप लोग को चुंबकीय फ्लक्स सिर्फ पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना, हो सके विद्युत नहीं लगा रहेगा, लेकिन आप लोग को याद रखना है। देखो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, देखो अगर विद्युत फ्लक्स पूछता तो हम लोग लिखते हैं विद्युतीय क्षेत्र में स्थित, अपन से चुंबकीय फ्लक्स लिखा गया तो चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे। कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तार से लंबवत गुजरने वाले दोस्तों चुंबकीय वाले रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। देखो डियर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से आप लोग मान लो, ठीक है ना, ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें दोस्तों इसके लंबवत जो गुजरने वाला दोस्तों विद्युत वाले रेखाएं होंगे, इन्हें के दोस्तों को जो कुल संख्या होगी इसी की संख्या का हम लोग दोस्तों विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इससे हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। मान लिया कि दोस्तों क्षेत्रफल ए होगा, ए सदिश होगा, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों बी सदिश होगा, तो यहाँ से देखोगे तो इस नियम से बी डॉट ए हो जाएगा। जब बी डॉट ए हो जाएगा तो फाई बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा, बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। चलो इसका मात्रा के बात करें दोस्तों तो न्यूटन मीटर बटा एम्पियर होता है दोस्तों, किसका, तो चुंबकीय फ्लक्स का। इसका मात्रा का वेबर भी होता है, बीमा यहाँ से देख सकते हो। चलो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोग को क्या करना, क्लियर करना है। देखो एक वेबर जो होता है दोस्तों, एक वेबर ये आप लोग को याद रखना 10⁸ मैक्सवेल होता है। क्या होता है, 8 मैक्सवेल होता है। अगर आप लोग को एक मैक्सवेल दोस्तों पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना 10⁻⁸ वेबर होता है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एग्जाम में तहलका मचा देना, ठीक है ना स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग को हम लोग कराते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लो, ठीक है ना। क्या करना है, घंटी को क्या करना है, फ्रेश कर लेना, क्या करना है, फ्रेश कर लेना है। चलिए देखो लेंज का नियम क्या है। देखो हमें अपन ने आप लोग को बोला था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा के इस प्रकार होती है क्या उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, इसे लेंज का नियम कहा जाता है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार की होती है या उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, इसे हम लोग लेंज का नियम कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भौकाल मचाना चाहते तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लो, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्या आएंगे, आएंगे ही। चलिए दोस्तों विद्युत दोस्तों आप लोग का लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का दोस्तों कार्य करता है, उसी के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए स्टूडेंट आप लोग देखिए और समझते जाइए कि फ्लेमिंग के दाहिने हस्त का दोस्तों जो नियम है वो क्या है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से भौकाल मचाएंगे। देखो फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम को लिखें,
कहा जाए कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी जो आप लोग को अंगुली है और मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे को लंबवत इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से दर्शाइए। आप लोग दर्शा सकते हो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा के इस प्रकार से दोस्तों आप लोग दर्शाइए कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा, देखो तर्जनी जो होगा क्षेत्र की दिशा की ओर और अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा और मध्यमा चार, दोस्तों चार कुंडली चालक में देखिए चालक कुंडलियां से होगा, चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित धारा को दोस्तों प्रदर्शित करेगा। मध्यमा दोस्तों होगा चुंबकीय चालक में दोस्तों प्रेरित धारा के दोस्तों प्रदर्शित करेगा, चार नहीं ऐसा होगा, चलिए चालक होगा। चलिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेना दोस्तों, ये आप लोग को क्लास 10 में पढ़ना है, तो यहाँ से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का भी नियम है दोस्तों वही है जो आप लोग दाएं हाथ का नियम पढ़े होंगे। चलिए देखो ये तो बाएं हाथ के अंगूठे के पास है दोस्तों, दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर दोस्तों लंबवत रहे, तो ये अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बे दिशा और दोस्तों इनके बीच की अंगुली आय धारा को इस प्रकार प्रदर्शित करेगा कि दोस्तों अंगूठा पर लगने बल की दिशा को दोस्तों प्रदर्शित करेगा। चलिए यहाँ से आप लोग का दोनों मीडियम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लियर कर दिया है। तो आप लोग पीडीएफ को दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हो या तो आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा आप लोग दोस्तों जो होते हैं इसके लिए दोस्तों कुछ पेमेंट करना होता है। यहाँ पर आप लोग को नंबर शो रहा है, यार बिल्कुल भौकाल मचाना, एग्जाम में 90% लाना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग बिल्कुल संपर्क करना, देर मत करो। चलिए टेलीग्राम चैनल को सभी विद्यार्थियों को अति आवश्यक है ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो विद्यार्थियों को ज्वाइन नहीं करना होता है तो दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर ऑफिशियल, ठीक है ना, वहाँ से आप लोग का आ जाएंगे। और दोस्तों और पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो, educationlecture.com जाकर के सर्च कीजिए, आगे जाकर के सर्च कीजिए और वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और रेगुलर जो आप लोग का क्लास चलता है शाम को 7 बजे और 8 बजे चलता है, जो विद्यार्थी क्लास नहीं करते तो रेगुलर क्लास करेंगे और एग्जाम में भौकाल मचा देंगे। ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामबाण प्रश्न है, इसीलिए सब क्वेश्चन का आप लोग को क्लियर कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। चलो चले जाओ आप लोग गूगल पर, वहाँ से आप लोग सर्च लगा सकते हो educationlecture.com और आप लोग कमेंट करके बताना स्टूडेंट कि आप लोगों को कब से दोस्तों मॉडल सेट दोस्तों रेगुलर कराया जाए, ठीक है ना, कितना बजे, 9 बजे रात को, ठीक है ना स्टूडेंट, कमेंट करके बताना, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग को 15 अगस्त के बाद हो सकता है स्टार्ट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो educationlecture.com और यहाँ से भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।